कोई दिक्कत? एक याद रखना। अब देखो लोकसभा तो ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा जो होते हैं मंत्रिमंडल, नाम सुने होंगे, मंत्रिमंडल के सामूहिक मंत्री, क्या सामूहिक रूप से लोकसभा के जिम्मेवार होते हैं, लोकसभा का उत्तरदायी बनता है। अगर सबका सब क्या हो जाए, इस्तीफा देंगे, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से भंग हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, तो लोकसभा क्या भंग होगा? हो जाएगा। लेकिन एक वो दे तो नहीं होगा, एक देंगे तो, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए तो लोकसभा ऑटोमेटिक अपने क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ठीक है। अगर समय से पहले करना हो तो कौन करेंगे भंग? 85 के द्वारा कौन करेंगे भंग? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन कब करेंगे? अपने मन से कर देंगे? नहीं, ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सलाह से करेंगे या प्रधानमंत्री के कहने पे करेंगे, वो भी क्या चीज, लिखित के साथ। क्या चीज? लिखित के साथ अगर इनको कहा जाए तब ये क्या करेंगे, भंग करेंगे, अन्यथा ये नहीं करेंगे। क्लियर? कौन करते हैं? आइए, कोई दिक्कत? चलिए, अगर पूछेंगे बताइए लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में याद रखिएगा टोटल, अगर पूछेगा अधिकतम, क्या पूछेगा, अधिकतम कितना है, अधिकतम संख्या सदस्य, अधिकतम सदस्य पूछेगा तो अधिकतम सदस्य याद रखना 550। 500। देखिए यहां पे एक थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, क्यों? क्योंकि पहले वाला डाटा जो होगा आपको याद होगा तो आप दिक्कत में जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, रुक जाइएगा। 550 हो गया। दूसरी बात, जिसमें से 20 सदस्य, कितना, 20 सदस्य जो होंगे केंद्र शासित प्रदेश से, कहां से? दूसरा क्या होगा, दूसरा कितना होगा, 530 सदस्य, 530 सदस्य। इसको यूटी के भी नाम से जानते हैं, यूटी समझते हो ना? और ये जानते होंगे स्टेट हो गया, क्या हो गया, जिसे हम राज्य के नाम से जानते हैं। तो कितना, 530 सदस्य, 530 सदस्य कहां से? राज्य से। और कितना सदस्य? 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सदस्य? कोई दिक्कत? ये अधिकतम हो सकता है, ये अधिकतम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में याद रखना पड़ेगा, वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 545 अभी 43 वर्तमान में है। कितना है? 543 वर्तमान में है। 43 में से 524 सदस्य, 524 सदस्य कहां से आएंगे? राज्य से। कहां से आएंगे? और बच गया कितना? 19। कितना? 19 सदस्य कहां से आएंगे? तो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। कहां से आएंगे? अब देखिए यहां पे थोड़ी सी क्या कंफ्यूजन होगा, कहीं आप पढ़े होंगे अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होता है कितना होता है? 552। पढ़े हुए, ये पढ़े होंगे ना, यही ना। दूसरी बात, अगर वो वर्तमान में, तो वर्तमान में पढ़े होंगे 545।
ये जो दो को हम घटा दिए हैं, क्या दो जो इधर से घटा दिए हैं, क्यों घटाए हैं? क्योंकि ये जो दो सदस्य होते थे, दो सदस्य जो होते थे, ये एंग्लो इंडियन होते थे। क्या होते थे? एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा, क्या चीज? राष्ट्रपति के द्वारा कहां? लोकसभा में चुने जाते थे। कहां चुने जाते थे? कहां चुने जाते थे? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे। क्या होते थे? यानी कि नियुक्त होते थे, बिना चुनाव लड़े आ जाते थे। कहां? लोकसभा में। तो यही दुगो यहां घटा और यही दुगो यहां। वर्तमान में अभी कितना है? लेकिन पहले कितना मारते थे? अगर कहीं 545 देखेंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो दो सदस्य है, इससे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसकी चर्चा याद रखना, एंग्लो इंडियन की चर्चा, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में क्या कर दिया गया? देखिए लुसेंट में अलग अलग जगह, दो जगह है, एक जगह 2019 लिखा हुआ है और एक 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप पढ़िएगे अनुच्छेद 34 पढ़ेंगे, कितना? 300 का 34, 300 का 34, वहां पे लिखा है 104वां संविधान संशोधन 2020। दो गो एंग्लो इंडियन देखिएगा तो वहां लिखा है 2019, तो इसलिए याद रखना 2019। ठीक है, तो 2019 में दो गो एंग्लो इंडियन को क्या किया गया? खत्म। इसका चर्चा किया गया था हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में इसकी प्रावधान था। कहां प्रावधान था? अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। कहां कहां एंग्लो इंडियन? तो लोकसभा में और विधानसभा में। कहां कहां? लोकसभा में और दोनों जगह से इसे खत्म किया। कहां से? दोनों जगह से इसे कब किया? 2019 में। कितनी संविधान संशोधन के अंतर्गत? 104वीं संविधान संशोधन। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन क्या होता था? तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता था माता या पिता, माता या पिता, कोई एक भारतीय और कोई एक विदेशी। यानी भारत के अगर माता होंगे तो पिता कहाँ होंगे? विदेशी होंगे। विदेशी अगर माता है तो कहाँ? भारतीय पिता होंगे। उनसे जो संतान होगा उनको एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही दो गो सदस्य आते थे। लेकिन अब क्या किया? इसे कौन करते थे? राष्ट्रपति जी करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रपति। इसीलिए याद रखना, कितना? इतना राज्य से और इतना केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, अभी हम जो देखेंगे कितना कौन राज्य से है, कहाँ कितना केंद्र शासित प्रदेश से है, कितना सीटों का बंटवारा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बताएं इतना सदस्य जो है वर्तमान में है। ठीक, अब इसमें जो होगा आप याद रखिएगा, अनुच्छेद बोला गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। तो इसमें बोला गया है एससी में, क्या चीज को? एससी को 84 सीट, एससी को 84 सीट और एसटी को 47 सीट, एसटी को 47 सीट आरक्षण दिया गया। यानी कि एससी जो लड़ेगा कितना पे? 84 सीट पे, और एसटी जो लड़ेगा कितना सीट पे? 47 सीट। कोई दिक्कत? अब यहां से याद रखना वर्तमान जो सीटें हैं कितना है? 543। अब 543 को याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन, कितनी संविधान संशोधन?
2001 के द्वारा। कितनी संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ये जो सीटें हैं 543 30 सालों तक, यानी कि 2026 तक इसको क्या किया गया था? आरक्षित, मतलब बोला गया था इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। कितनी संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा बोला गया था 2026 तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। और याद रखना ये जो आरक्षित होता है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इस सबको जो आरक्षित मिला है 104वां संविधान संशोधन, क्या बोले? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, याद रखना इसके द्वारा 2019 के द्वारा इसमें प्रत्येक 5-5 साल पे, कितना साल पे? 10-10 साल पे, प्रत्येक 10 ईयर पे, प्रत्येक 10-10 साल पे इसको समय काल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। और बोला गया है 2019 के बाद 19-20 में बोला गया है अब जो होगा ये जो SC ST का आरक्षण जो होगा ना, वो 2000 कितना तक होगा? कितना तक होगा? 30 तक फिक्स कर दिया गया। समझिए क्या बोले? SC ST OBC हाँ, ये सब को जो आरक्षित दिया गया है, बोल दिया गया है इसको कितना तक? 2020 तक फिक्स कर दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। अब याद रखना लोकसभा ये जो हो रहा है, लोकसभा के एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, क्या बुलाते हैं? वर्ष सुनिएगा, संसद के दोनों सदन जो है एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, दोनों सदन, लोकसभा को और किसको? राज्यसभा। बुलाते कौन है? एक आर्टिकल अनुच्छेद 108 के द्वारा एक प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को अधिवेशन ठीक है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा एवं क्या चीज? राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के द्वारा? किस अनुच्छेद के द्वारा? 108 के द्वारा। और बोला गया है ये जो संयुक्त अधिवेशन, क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? और ये संयुक्त अधिवेशन जो होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है।